ये अपनी मर्जी से खुश होकर नहीं कर रहे हैं। जो अभी इंडिया बना है ये कोई खुश होकर अपने मन से इस एजेंडे पे नहीं आए। जो वर्षों से हमारे बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, रोड पे लड़ रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई को लड़ रहे हैं, तब कहीं जाके सामाजिक न्याय एक मुद्दा बना। वरना मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 1951 में काका कालेलकर आयोग बना, पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन देने के लिए उसकी रिपोर्ट आई, खत्ते में चली गई। फिर लगभग 1978 में बना, मंडल जी के नेतृत्व में, उसकी भी रिपोर्ट आई और खत्ते में चली गई। 7 अगस्त 1990 को घोषणा तो हुई, वीपी सिंह जी ने घोषणा की लागू करने की, लेकिन घोषणा करने से पहले 10-20 दिन प्रचार ये भी करवा देते किसको दिया जा रहा है, किसके लिए है, क्यों है। पूरे देश में जो आगजनी हुई, जो सार्वजनिक संपत्ति फूंकी गई, इतना विरोध झेलना पड़ा, सारा का सारा विरोध SC/ST लोगों ने झेला, और विरोध करने वाले ओबीसी जिनके लिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, वो लोग आगजनी में और पूरे देश को बंद करने में शामिल। अगर वो सरकार उस वक्त ये बता देती कि ये SC/ST का नहीं बढ़ाया जा रहा, ये पिछड़े वर्गों को भी न्याय मिले, उसमें कौन कौन सी जातियां, अगर इसको भी ढंग से वो थोड़ा प्रचार कर देते, तो किसी की ताकत नहीं थी वीपी सिंह जी की सरकार को गिराने की। लेकिन इसके बाद देखो खेल क्या हुआ। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की घोषणा हुई, लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। 1992 में जजमेंट आया, लेकिन नोटिफिकेशन करके उसको लागू करने में भी 1 साल लग गई। 1993 में लागू हुआ। जिन पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 43 साल आंदोलन करना पड़ा, आज मैं उनको भी एक बात बता देना चाहता हूं, उनको 43 साल क्यों लगे। आपने कभी सुना कि अभी EWS रिजर्वेशन की कहीं मांग सुनी आपने? कहीं आपने सुनी हो गरीब ब्राह्मणों ने, गरीब बनियों ने, गरीब ठाकुरों ने, गरीब कायस्थ ने ये डिमांड की हो कि EWS लागू करो, हमें रिजर्वेशन दो? उनकी ताकत देखिए कि उन्हें बिना मांगे 4 दिन के अंदर रिजर्वेशन मिल गया 10%। और वो सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि पहले सर्वे करवाओ, डाटा होना चाहिए, कितनी इनकी पॉपुलेशन है वो बताओ, कितने इनका रिप्रेजेंटेशन है वो बताओ, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ ऑर्डर हो जाते हैं। लेकिन जब बात EWS की आई, मैं पूछना चाहता हूं ये 10% क्यों? जिनकी सारी जनसंख्या मिला के 12% है, उनको 10% EWS बिना मांगे 4 दिन में दे दिया, और बिना किसी डिमांड के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी कमीशन अपॉइंट किए, 1 दिन में कैबिनेट में पास, अगले दिन लोकसभा में पास, राज्यसभा का उस दिन सत्र खत्म हो गया, 1 दिन बढ़ा दिया, अगले दिन राज्यसभा में पास, और चौथे दिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर होकर रात को ही नोटिफिकेशन होकर लागू हो गया। 4 दिन लगे। और आपको कितना लगा? 43 साल। आपको फर्क समझ में नहीं आ रहा क्या? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? उसका कारण है, वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में, तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी SC/ST OBC की है धर्म की रक्षा करने की, तुम तो करो धर्म की रक्षा, हम देश की सत्ता, संसाधन, सारा व्यापार इसको हम देख लेंगे। तो भैया तुम अपना धर्म की रक्षा करो और देश का
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम संवैधानिक संस्थाएं, सारा देश का व्यापार, सारे नेचुरल रिसोर्सेज वो देख लेंगे। वो देख रहे हैं, वो सब पे उनका कब्जा है। आपको अकल कब आएगी? भाई जितने आज तक देश में दंगे में उसका सर्वे कर लीजिए, आरटीआई लगाकर उसकी सूचना ले लीजिए। दंगों में जो मारे गए वो किस जाति और किस धर्म के थे, उसके बाद दंगों में जो पकड़े गए दंगा करने के लिए वो किस जाति और किस वर्ग के थे, और जिनको सजा हुई वो किस जाति और किस धर्म के थे, और कोर्ट को केस को लड़ने के लिए जिनकी प्रॉपर्टी बिकी, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी लगा दी सब कुछ बेचकर, वो किस जाति और किस धर्म के थे। अगर इतनी छोटी सी बात आप जान लें तो आपको समझ आएगा। आपका इस्तेमाल हो रहा है आपको पता ही नहीं है। अगर कावड़ लेने जाने से कोई अमीर बनता, कोई ताकतवर बनता, तो पुजारियों के बच्चे भी कावड़ लेने जाते, मंत्रियों के एमपी एमएलए के बच्चे भी कावड़ लेने जाते, व्यापारियों के बच्चे भी कावड़ लेने जाते। वो तो कावड़ लेने जाते नहीं, तुम क्यों जा रहे हो? जवाब है किसी के पास? तुम्हें क्या मिला? क्या कोई बताएगा कि 23 साल के अंदर ये कावड़ की यात्रा कहां से कहां पहुंच गई? पहले कहीं टैक्स नहीं लगते थे, सारा सरकारी पैसा हमला सारा लगाया जाता है। क्यों? कोई बताएगा जो कावड़ लेने जाते कितने लोग करोड़पति बन गए? कोई बताएगा जितने धार्मिक जुलूस होते हैं, निकलते हैं, जिसके अंदर तलवारें लहराई जाती है, वो किस जाति किस धर्म के मानने वाले लोग हैं? भाई कब, जब तक आप समस्या को जानोगे नहीं, कह रहे बीमार है, बीमार तो ठीक है, बीमारी के कारण को तो जान लो, सीधा इलाज करवा लो, इलाज हो नहीं रहा, होगा भी नहीं। बीमारी क्या है, उसके कारण क्या है, अगर आप बीमारी को जान के उसके कारण को जान लोगे तो इलाज करने में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर भी जब बीमारी का इलाज करता है, उसको इलाज से असर नहीं होता, तो वो भी उसके ब्लड टेस्ट कराता है, तरह तरह के टेस्ट कराता है डायग्नोज करने के लिए कि बीमारी का कारण जान ले। और जब बीमारी का कारण जान लेता है उसके बाद इलाज होता है, व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग दर्द से करा रहे हैं, चीख रहे हैं, दर्द हो रहा है, पर उसके कारण को जानने की कोशिश नहीं करते, ना उसका इलाज करने की कोशिश करते। अरे वो लोग बुद्धि और विवेक से, दिमाग से लड़ाई लड़के 12% लोग देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं। ऐसा संभव है क्या? 88% को क्या 12% लोग हरा सकते हैं क्या? डाइवर्सिटी का सिद्धांत लागू होना चाहिए, लेकिन होगा कब? आप धर्म की रक्षा करो ना, तुम्हें क्या लेना डाइवर्सिटी से? 15 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, आपको पता ही नहीं है। अरे हम भी स्कूल से पढ़े, सरकारी में पढ़े।